ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा ट्रेडिंग कवर कर लिया था, जिसमें हमने इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन चारों तरीके के ट्रेडिंग देख लिए थे। उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस देख लिए थे, हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देख लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो समझते हैं कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करना चाहिए। और जब हम नए नए होते हैं तो सीखने के लिए या लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पर्पज से भी कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, देखो, जैसे हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो जैसे डीमेट अकाउंट प्लेटफॉर्म, मतलब डीमेट अकाउंट की बात करते हैं कि हमें डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करना चाहिए। डीमेट अकाउंट हमने बहुत प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी थी कि जैसे दो टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक जिसको हम कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, है ना, फुल सर्विस ब्रोकर। और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर्स, हमने डिस्काउंट ब्रोकर्स में देखा था कि जितने आज के टाइम पीरियड में मोस्टली जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन वाले, जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं कि ग्रो एप्लीकेशन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ठीक है, जीरोधा हो गया, ठीक है, एम पैसा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, ठीक है। और फुल सर्विस ब्रोकर्स में हम किसको देखते हैं? जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं ना, बैंक्स का ही एक ब्रांच होता है, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआईसी सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे फुल सर्विस ब्रोकर है। मैंने बताया भी था फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंटेड ब्रोकर में फर्क क्या होता है। भैया फुल सर्विस वाले हमें फोन करके ईमेल के जरिए बताते हैं कौन सा जो स्टॉक है हमारे लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन डिस्काउंटेड ब्रोकर्स में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, हमें सब कुछ अपने से डिसाइड करना रहता है और अपने से ट्रेड करना रहता है ना। अब देखो, जैसे ही अब आज का जमाना ना, ये फुल सर्विस वाला रहा नहीं। मैं अभी इसमें कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्यों। ये जो फुल सर्विस वाले होते हैं ना, इनका पहले तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो हमें अकाउंट ओपन करने से पहले पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है कि किसी भी ब्रोकर में डीमेट जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो चार्जेस कितना लेना है। देखो, डीमेट अकाउंट चार्ज अगर 0 हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हम एक भी पैसा नहीं देना चाहते। समझ में आया? दूसरी चीज हमें देखनी है कि इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कितना चार्ज लिया जाता है, जिसे कहते हैं AMC, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगर ये भी 0 हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम एक भी पैसा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। अगर ये AMC 0 नहीं है तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो गए। मान लो अगर तुमने अभी ट्रेडिंग करना सीखा और तुमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तुमने ट्रेडिंग किया, फिर बाद में तुमको इंटरेस्ट नहीं रहा और तुमने ट्रेडिंग बंद कर दिया, तो हर साल वो तुम्हारे अकाउंट से जितना उसका AMC रहेगा ना, वो काटते रहेगा, इवन दो कि आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर रहे होंगे। समझ में आया? इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। एक बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज है तुम दे दो चलेगा, लेकिन AMC 0 रहे उसमें अकाउंट ओपन करो, डीमेट अकाउंट। AMC म्हणजे AMC म्हणजे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज,
अकाउंट से 4 टाइम्स अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, तो एएमसी मस्ट बी जीरो। समझ में आया? ओके। तीसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि ब्रोकरेज, ब्रोकरेज। तीसरी चीज हमें देखनी है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम उसमें हमने ब्रोकरेज कैलकुलेट भी किया था। ये ब्रोकरेज जितना कम से कम हो उतना बढ़िया। कुछ कुछ जो प्लेटफॉर्म है उनके ब्रोकरेज जैसे 0.03% होते हैं या 0.05% होते हैं। ठीक है, तो हमें तीन चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रोकरेज मैंने बताया था कि जितना अधिक ब्रोकरेज रहेगा तुम्हें उतना अधिक चार्जेस उसका पे करना पड़ेगा। और ये ब्रोकरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसपे? जो शेयर का वैल्यू होता है। तो शेयर का प्राइस, स्टॉक का प्राइस जितना अधिक रहेगा तुम्हें ब्रोकरेज उतना अधिक देना पड़ेगा। इसलिए जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने सजेस्ट किया था कि लेस वैल्यू वाले स्टॉक के साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। समझ में? तो हमें अकाउंट या डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले किन तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो होना चाहिए। दूसरा, एएमसी चार्ज जीरो होना चाहिए। तीसरा, हाँ मतलब ये क्राइटेरिया है कि भाई कम से कम ब्रोकरेज होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ब्रोकरेज। अच्छा, मैंने क्यों कहा एक चीज की एएमसी जीरो होना चाहिए? पहली चीज तो मैंने बताया कि अगर तुम यूज नहीं करते हो उस सिचुएशन में। दूसरी चीज होती है कि ना तुमने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा तो लोग क्या कहते होंगे कि आप अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मेरे लिंक के साथ ये डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लेते हो लेकिन उसका एएमसी रहता है 300 रुपया, 200 रुपया। ठीक है, जब आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका पैसा कटते रहता है हर साल। और ऐसा रहता है ना कि कुछ कुछ ये जो डीमेट अकाउंट है उन्हें हम क्लोज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका क्लोज करने का प्रोसेस बहुत ही खतरनाक टाइप का है। लाइक कि तुम्हें पहले एप्लीकेशन फॉर्म उनका डाउनलोड करना होगा, फिर उसे फिल करना होगा, फिल करके सारा जितना डॉक्यूमेंट तुमने ये अकाउंट ओपनिंग के टाइम लगाया था वो सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स लगाना होगा, और उसके बाद इसे पोस्ट करना रहता है इस जो भी प्लेटफॉर्म है उसके एड्रेस पर। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन तुम डायरेक्टली जो है अपना अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर है जिसपे ऑनलाइन मतलब कि क्लोज करने का ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म है उनमें ऑनलाइन क्लोज करने का ऑप्शन नहीं दिया रहता है। क्लियर? ओके। अब एक बात और, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो लेते हैं। ठीक है, जब वो नए नए आए रहते हैं तो अपने प्रमोशन के लिए क्या कहते हैं कि अकाउंट ओपन कीजिए, जीरो चार्जेस है। तो उस वक्त जो लोग अकाउंट ओपन किए रहेंगे और अगर उस वक्त उस प्लेटफॉर्म ने कहा कि मेरा एएमसी भी जीरो है, तो भैया ये तुम्हारा लाइफ टाइम हो जाएगा। बाद में अगर जा करके इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने कह दिया कि नहीं अब तो हम एएमसी लेने लगे, मान लो कि कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2010 में रिलीज हुआ, उसने 2010 में जब रिलीज हुआ तो उसने कहा कि हमारा अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो है और हम एएमसी भी जीरो लेंगे। लेकिन बाद में 2016 में आकर के इसने कहा कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो जीरो है लेकिन एएमसी अब हम लोग 300 रुपया लेंगे। तो भाई जो जिसने 2010 में अकाउंट ओपन कर लिया रहेगा उसके लिए ये एएमसी अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ओपन कर चुके रहेंगे तो उन्हें इस बात का आइडिया नहीं रहता, इसके लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं उसे बंद करवा दें। समझ आया क्या? हाँ, तो जैसे कि अकाउंट ओपन कर लिया है और एएमसी चार्जेस है तो बेहतर है कि सारा डॉक्यूमेंट लगा करके पोस्टल करके उसे बंद कर दो, ताकि तुम्हें हर साल क्या नहीं देना पड़े, एएमसी नहीं देना। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा तीन चीज याद रखना। अब मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ कितना क्या क्या चार्जेस रहता है कैसे। ठीक है,
कैसे पहचानेंगे? तो भाई हम जाएंगे यहाँ गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फ्लेयर्स, ठीक है, फेयर्स है, फेयर्स फेयर्स है, ठीक है, FYERS, हाँ फेयर, फेयर नहीं फेयर्स। तो फेयर्स पर जाएंगे और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ना पीयर्स कंपैरिजन देगा है, ठीक है, मैं यहाँ पीयर्स कंपैरिजन यहाँ दिखाई दे रहा है, कंपेयर विथ पीयर्स, हाँ हाँ वही वही, कंपेयर विथ पीयर्स, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब देखो इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें इस फेयर्स के मुकाबले, देखो जैसे ये फेयर्स है, ठीक है, फेयर्स का सारा पैरामीटर यहाँ दिया है, कौन कौन से टर्मिनल हमें मिलेंगे, वेब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, डेस्क टॉप प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मोबाइल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, ये सारा दिया है। लेकिन हमें इन सबसे मतलब नहीं, हमें मतलब रहता है किससे, प्राइसिंग से। सीधा कहाँ चले जाने का, पैरामीटर से प्राइसिंग में, प्राइसिंग में चले जाओ और यहाँ देखो क्या ये जो फेयर्स है, ठीक है, ये देखो पहला क्या है फेयर्स, फेयर्स का क्या अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है? नहीं है। क्या AMC है? नहीं। ये भी चीज याद रखना है, इक्विटी डिलीवरी चार्जेस भी 0 है। यानी जैसे मैं आज इक्विटी डिलीवरी के बारे में मुझे कुछ समझाना है क्या? नहीं। इक्विटी डिलीवरी किसे कहेंगे? हाँ, आज शेयर खरीद करके कभी भी बेच दो, डिलीवरी कहलाता है। तो फेयर्स में एक फायदा ये है कि हम पहले तो 0 चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग का AMC भी नहीं है, और इक्विटी डिलीवरी पर भी 0 चार्जेस है, और इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी 0.03% है, ठीक है, मतलब सबसे मिनिमम है ये चार्जेस। बाकी और अगर हम लोग इसमें देखेंगे दूसरे अभी प्लेटफॉर्म पर, उसमें चार्जेस थोड़ा हाई रहता है। लेकिन जो ये फेयर्स है, फेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो और चाहे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इन सब में बहुत कम अमाउंट में क्या है, चार्जेस लगे हुए हैं। क्योंकि अभी दूसरा दिखाऊंगा तो उसमें दिखेगा कि अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे फ्यूचर है या ऑप्शन है, ट्रेड करेंगे तो वहां पर परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं रहता है, वहां पर डायरेक्टली फ्लैट रहता है कि अगर तुमने फ्यूचर का कोई भी ट्रेड लिया तो तुम्हें डायरेक्टली या तो 50 रुपया काट लेंगे पर ट्रांजेक्शन का, या तो 20 रुपया काट लेंगे पर ट्रांजेक्शन का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, तुम्हारा 0.03 या 20 रुपया, विच वन इज लोअर, समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो, अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ कि मान लो कि मैं यहाँ ब्रोकर ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा ना, ये जीरोधा है, अपस्टॉक है, एम पैसा है, एंजल वन है, और उसके बाद एक ग्रो है, फिर ICICI डायरेक्ट है, शेर खान है, एक्सिस है, ठीक है, फिर HDFC सिक्योरिटी है, SBI कैप सिक्योरिटी है, कोटक सिक्योरिटी, जितना भी सिक्योरिटी है सब क्या है, ये सारे के सारे फुल सर्विस ब्रोकर है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हो गया और ये एलाइस ब्लू हो गया, ये सारे के सारे फुल सर्विस ब्रोकर है। तो मैं पहले यहाँ से कंपेयर करता हूँ ग्रो के साथ, ठीक है, देखो अब अगर मैं ग्रो में देखूं तो सीधा मुझे आ जाना है प्राइसिंग पर। अब देखो ग्रो में प्राइसिंग में अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है और AMC भी 0 है, ठीक है। लेकिन ग्रो का अगर हम देखें इक्विटी डिलीवरी, तो यहाँ देखो फेयर्स का 0 है, लेकिन ग्रो का 20 रुपया या 0.5%, विच वन इज लोअर, तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंट्राडे में सेम 20 रुपया या 0.5%, विच वन इज लोअर, और फ्यूचर में भी 20 रुपया या 0.5%, विच वन इज लोअर, ऑप्शन में भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो 0.5% है, ये इससे 0.2 टाइम्स ज्यादा ही है कि नहीं ग्रो का? हाँ, तो एक ये चीज हम देख ले। अब इसी को अगर मैं और कंपेयर कर दूं, जैसे कि इसके साथ है, एक अप स्टॉक के साथ कर देता हूँ, ठीक है, ये भी क्या है, एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है। तो अप स्टॉक के साथ अगर करूँ तो देखो अकाउंट ओपनिंग चार्ज 300 रुपया, AMC 150 पर एनम प्लस GST अलग से, ठीक है। यहाँ देखो इक्विटी डिलीवरी 20 रुपया या 2.5%, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और इंट्राडे 20 रुपया या 0.05%, और फ्यूचर ऑप्शन में 20 रुपया 0.05%, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका इक्विटी डिलीवरी ज्यादा है और एज कम्पेयर टू
फेयर्स, और एज कम्पेयर टू हमारा जो ग्रो वाला था, ग्रो में भी क्या था, 20 रुपया या 0.505% था, ठीक है। और यहाँ एनुअल चार्जेस है और यहाँ पर ओपनिंग भी है। अब इसी को और दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या ऐसे में अपस्टॉक में इस वक्त अकाउंट ओपन करना सही है? सीखने के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है अभी। अब मैं एक प्राइवेट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आईसीआईसी डायरेक्ट ले लेता हूँ। अभी देखो बम फूटेगा। आईसीआईसी डायरेक्ट में अकाउंट ओपनिंग चार्ज 975, एएमसी 500 पर एनम प्लस जीएसटी अलग से, इक्विटी डिलीवरी 25 रुपया और 2.5%, इंट्राडे में 20 रुपया पर ऑर्डर, यानी तुमने 10 रुपए का भी ट्रेड लिया, अगर तुमको 10 का प्रॉफिट भी हुआ है तो भी तुम्हें 20 रुपया देना ही देना है एक एग्जीक्यूशन में। तुमने बाई किया 20 रुपया ब्रोकरेज बन गया, सेल किया 20 रुपया ब्रोकरेज बन गया, समझा रहे? यानी तुम्हारा एक पूरा ट्रांजेक्शन होने में 40 रुपया सिर्फ ब्रोकरेज ही बन जाएगा, समझा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपया, समझा रहा क्या? 20 रुपया पर ऑर्डर, 20 रुपया पर ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे में कोई ओपन नहीं करेगा। उसके बाद और ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मैं एचडीएफसी का दिखा देता हूं, ये भी क्या है, एक फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर है। इसका देख लो, इसका है अकाउंट ओपनिंग चार्ज 999, एएमसी 750 पर एनम, इक्विटी डिलीवरी 0.5%, इंट्राडे 0.05%, ठीक है। और फ्यूचर 25 रुपया पर लॉट, क्योंकि हमने देखा था फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग लॉट के हिसाब से करते हैं, है ना। ऑप्शन में भी 25 रुपया पर लॉट, ठीक है। और यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड सर्विसेज 25 रुपया पर ऑर्डर आफ्टर 20 कॉल्स। अगर उन लोगों ने तुमको 20 कॉल कर दिया तो पर ऑर्डर पर 25 रुपया वो लोग काटना शुरू कर देंगे। तो तुम्हें जानबूझ के कॉल करेंगे, तुम उठाओगे और तुम्हें पता नहीं रहेगा और पैसा कटता रहेगा, मजी आएगी तुमको, ठीक है। और उसके बाद बाकी इस तरीके से हम लोग यह पूरा का पूरा सारा कंपैरिजन कर लेंगे, और जब कंपैरिजन कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे कि एम पैसा है, मान लो एम पैसा को करा देता हूँ। एम पैसा में अगर मैं देखूँ तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, लेकिन एएमसी 300 है पर एनम प्लस जीएसटी अलग से, ठीक है। इक्विटी डिलीवरी इसका 0 है, लेकिन इक्विटी इंट्राडे 20 रुपया पर ऑर्डर है। इक्विटी मतलब फ्यूचर की बात करें तो 20 रुपया पर ऑर्डर है, ऑप्शन की बात करें तो 20 रुपया पर ऑर्डर है। तो इन सब में अकाउंट ओपन बिल्कुल नहीं करना, ये हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा, समझा। तो हम अगर जो नए हैं जिन्हें सीखना है तो उनके लिए या तो फेयर्स बहुत अच्छा है, मतलब कि मैंने फेयर्स यूज किया एक्चुअली, मुझे इसका थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू ग्रो के। क्योंकि अगर हम ग्रो की बात करेंगे, जैसे मैं यही दिखा देता हूँ ग्रो, तो ग्रो में हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड ना एक ही प्लेस पर मिल जाता है। जैसे मुझे ये डॉक्टर रेड्डी लैब के बारे में जानना है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे नीचे सब कुछ मिल जाएगा, उसका फंडामेंटल्स यही मिल जाएगा, उसके फाइनेंशियल्स यहीं पर मिल जाते हैं इसके प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में यहीं पर सारा मिल जाता है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मिल जाता है यहीं पर, टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर किसमें किसमें इन्वेस्टेड है वो सब मिल जाता है, सिमिलर से रिलेटेड स्टॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं वहीं फेयर्स की बात करूँ, ठीक है, फेयर्स में दिखाता हूँ, ठीक है, मैं फेयर्स का दिखा देता हूँ। फेयर्स का मुझे एक्चुअली में ये है फेयर्स का पूरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें मुझे ग्रो के जैसा मुझे अगर इंफॉर्मेशन ढूंढना रहेगा तो मुझे नहीं मिलेगा कंपनीज के बारे में, ठीक है। पूरा का पूरा जैसे म्यूचुअल फंड, ग्रो में हमें स्टॉक एक ही जगह मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, फिक्स डिपोजिट और फॉरेन के स्टॉक भी हमें यहीं पर मिल जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के आसानी से हम मतलब बोलते हैं ना कि कन्वीनियंट है यूज करने में। लेकिन फेयर्स का ये जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। हालांकि ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, चार्जेस कम है, सब कुछ अच्छा है, बट हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर लेना रहेगा कि जैसे किसी कंपनी के बारे में, तब हमें दूसरे वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल वगैरह पर जाना पड़ेगा, ताकि हम मनी कंट्रोल पर जा करके वहां से सब इंफॉर्मेशन लेके और फिर यहाँ पर ट्रेडिंग लगा सकते हैं। जैसे मुझे किसी कंपनी के बारे में सर्च करना है तो मैं यहाँ
वॉच लिस्ट में जाऊंगा या अपने ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर सर्च करके कि भाई कौन सी कंपनी का चाहिए, जैसे टाटा, ठीक है, तो मैं टाटा स्टील अगर मैं करूंगा, स्टील, देखो टाटा स्टील जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर आ जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है, ऑल टाइप NSE BSC, है ना। फिर फ्यूचर का भी आ जाएगा टाटा स्टील 22 अगस्त का फ्यूचर, 22 सितंबर का फ्यूचर, ठीक है, अक्टूबर का फ्यूचर। तो यहाँ पर अब देखो ये ऑप्शन आ गया, CE लिखा है ना, CE मतलब ऑल यूरोपियन, PE मतलब पुट यूरोपियन, है ना। तो हमने आज ही ये सब सारा का सारा पढ़ा था। तो जैसे यहाँ सर्च करके मैं अगर मान लो कि ये कर लेता हूँ कि NSE का लेना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और वो वहां पर दिखाने लगेगा, ठीक है, यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ वहाँ ऐड हो जाएगा वो लिस्ट में, और यहाँ हम टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में देख लेंगे कि हाँ ठीक है, इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कब का है। तो ऐसे देखेंगे तो इसके दिखाएगा कि 29 जुलाई 2022 का है, ठीक है, आज ही का पूरा का पूरा डेटा। यहाँ पर चाहिए तो ग्राफ में एक दिन का चाहिए तो एक दिन का कर सकता हूँ, 5 दिन का चाहिए तो 5 दिन का ग्राफ देख सकता हूँ, एक मिनट, एक महीना है, एक 3 महीना है, 6 महीना है, एक साल का ग्राफ पूरा का पूरा देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे हमने ग्रो में देखा था कि इंडिकेटर्स बड़े आसानी से लगाए जा सकते थे, इसमें भी यहाँ इंडिकेटर्स FX में जाकर के हम लोग इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जैसे ग्रो में हमने देखा था कि हमको बॉलिंजर बैंड लगाना है, ठीक है, बॉलिंजर, हाँ, तो जैसे ही सर्च मारेंगे तो बॉलिंजर बैंड आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर लग जाएगा पूरा का पूरा। फिर और अगर कुछ सर्च करना है तो जैसे हमें देखना है कि RSI, ASI नहीं दे, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, RSI करेंगे, क्लिक कर देंगे उस पर तो ये लग जाएगा RSI, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दो बार लग जाता है, यहाँ पे RSI लग गया इंडेक्स। तो इसका भी अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम जो डेटा वाला प्रॉब्लम है ना कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन वाला, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो उसके नीचे अगर हम जाएंगे और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड पर मुझे सारा का सारा ऑर्डर दिखेगा। अगर मैंने खरीदा हुआ है, लाइक एक दिन से अधिक डिलीवरी वाला है, तो वो मुझे किसमें दिखेगा, वो मेरा ये पोजीशन वाले में सेक्शन में दिख जाएगा, ऑर्डर वाले में, ठीक है। और अगर मैंने इंट्राडे किया है तो उसका पोजीशन में मुझे सब दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ट्रेडिंग होल्डिंग्स पे दिख जाएगा, कौन सा होल्डिंग्स पे, जैसे मैंने आज खरीद करके कल बेचना, परसों बेचना है, तो जो मेरा डिलीवरी है वो मेरे होल्डिंग्स में दिख जाएगा, और जो मेरा इंट्राडे है वो मेरे पोजीशन में दिखेगा, समझा। तो यहाँ सारा का सारा दिख जाता है। उसके बाद इस पे हम लोग इसमें भी काफी सारे फीचर्स हैं यूज करने में, बस समस्या एक ही है, मैंने क्या बताया कि इसमें ग्रो में मुझे सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाता है और इसमें मुझे थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, क्लियर है। बस तो ये अकाउंट ओपन कैसे करना है, कहाँ करना है, सारा का सारा डेटा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा जो शेयर मार्केट है ये पूरा खत्म हो गया। हमने बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि हम इसके बाद म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट